अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्ली ने कहा चूहे से, इस बिल से उस बिल तक जाओगे तो तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी। चूहे ने अपने बिल की तरफ देखा, फिर सामने वाली बिल की तरफ और बोला फासला बहुत कम है और पैसे ज्यादा, कोई ना कोई चक्कर है जरूर। पाकिस्तान में नौसरबाज भी इस तरह सब्ज बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। जिसका जहां दाव लगता है वो डबल शाह बनने की कोशिश जरूर करता है। कई लोग सस्ते प्लाट का धोखा देकर लोगों की जमा पूंजी हथिया लेते हैं और कुछ नौकरी या महंगा मोबाइल दिलाने का झांसा देकर गुर्दा निकाल लेते हैं। जहां तक मोबाइल फोन की बात है तो यंग जनरेशन को स्मार्टफोन ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी चीज लगता है। दूसरों की देखा देखी हर लड़का लड़की एक अच्छा और खूबसूरत स्मार्टफोन हासिल करने का ख्वाब देखता है, चाहे कीमत उसकी पहुंच में हो ना हो। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपना या दूसरों का अच्छा खासा नुकसान भी करा लेते हैं। इसी तरह अच्छी मुलाजमत हासिल करना भी मिडिल क्लास या गरीब नौजवानों का एक ख्वाब है, जिसे पूरा करने का झांसा देकर कई सफाक लोग ऐसा जुल्म कर गुजरते हैं जो मनावा के अब्दुल्ला के साथ हुआ, जिसे अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका गुर्दा निकाल लिया गया। ये सब कैसे हुआ और मुल्जमान कौन थे, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मासूम और सादा लोगों को झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर या किसी और तरीके से रावलपिंडी में वहाँ लैब है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ उनका गुर्दा निकाल के आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 8 दिसंबर 2022 को मनावा के रहायशी अय्याज खान का 15 साला बेटा अब्दुल्ला अचानक गायब हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना मनावा में दर्ज कराया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज किया और 15 साला अब्दुल्ला के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की गई। ट्रैकिंग के दौरान हासिल की गई लोकेशन से पता चला कि अब्दुल्ला लाहौर से निकलकर रावलपिंडी पहुंच चुका है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों से तफ्तीश के बाद उस गैंग का नाम मंजरे आम पर आया तो लाहौर पुलिस ने रावलपिंडी पहुंचकर कैपिटल हॉस्पिटल नाम के एक क्लिनिक पर छापा मारकर 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया और अब्दुल्ला को बाजियाब करा लिया, जिसके पेट पर टांके लगे हुए थे और उन लोगों ने उसका गुर्दा निकाल लिया था। ये गैंग उस वक्त मंजरे आम पर आया जब थाना मनावा में हमें एक अब्दुल्ला नाम के लड़के की अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। ये 15-16 साल का सीधा सादा सा लड़का है। इस बच्चे के जब मोबाइल फोन ट्रैकिंग और बाकी चीजों पर हम चले तो फिर हमें पता चला कि ये बच्चा यहाँ से मूव होके रावलपिंडी जाता है। ये जो कैपिटल हॉस्पिटल वाले थे वहां पे उसकी सर्जरी की जाती। सर्जरी उसको आप देखें कि एक मासूम लड़के को सिर्फ मोबाइल फोन का झांसा देकर इन लोगों ने उसका गुर्दा निकाल लिया। इतलाआत के मुताबिक अब्दुल्ला ने बताया कि उन लोगों ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया, जहां उसके मेडिकल टेस्ट किए गए। जब उसने पूछा कितने मेडिकल टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं तो उन लोगों ने कहा कि कंपनी का तरीकाकार यही है। फिर एक दिन अचानक उसे बेहोश करके उसका गुर्दा निकाल लिया गया। पुलिस ने कैपिटल हॉस्पिटल रावलपिंडी चलाने वाले 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें गिरोह का सरगना फैसल खान भी शामिल है, जो अस्पताल और लेबॉर्ट्री की आड़ में गुर्दे फरोख्त करने का धंधा चलाता है। इसके अलावा इस मकरूह धंधे में 5 डॉक्टर भी मुलविस हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इनमें सर्जन और बेहोशी के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। पुलिस ने इन डॉक्टरों के नामों का भी ऐलान कर दिया है, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद फवाद मुमताज, डॉक्टर मोहम्मद ओवैस, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम और डॉक्टर मोहम्मद जफर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद शहजाद और डॉक्टर फवाद मुमताज दोनों भाई हैं और डॉक्टर शहजाद खुद को वकील कहता है और उन मुजरिमों को प्रोटेक्शन देता है। हालांकि वो जाली वकील है। ये सब रावलपिंडी के डॉक्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जब हमें ये टिप मिल गई तो टिप के बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम पर पता चला कि इस पूरे गैंग के जो सरगना हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो फैसल खान जो कि पिंडी का रहने वाला है और मोहम्मद अकबर वो भी धमियाल रावलपिंडी का रहने वाला है। इन्होंने उस हॉस्पिटल और लेबोरेटरी की आड़ में ये धंधा शुरू किया हुआ था। इसमें हमने 6 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। ये मुल्जमान वो हैं जो
इन्वेस्टर हैं या फैसिलिटेटर हैं या दूसरे मासूम लोगों को घेर के वहां पे ले जाते हैं और वहां पे उनका गुर्दा रिमूव कर दिया जाता है। और ये उन लोगों को 50,000 या लाख इतने पैसे देते हैं और उनमें से भी पैसे दरमियान में मिडलमैन खा जाता है और आगे फिर ये बहुत महंगा जो गैर मुल्की कुछ लोग आते हैं उनको गुर्दा ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आप इसमें देखें कि बदकिस्मती क्या है, इसमें 5 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें मैं उनका नाम आपको बता देता हूं जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सर्जन है, एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद फवाद मुमताज, डॉक्टर मोहम्मद अवैस, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर जफर, ये सारे पिंडी के डॉक्टर हैं। और इसमें एक मोहम्मद शहजाद मुमताज जो कि डॉक्टर फवाद मुमताज का भाई और अपने आप को वकील कहता है, ये जाली वकील है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है। इसमें इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मुल्ज़मान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैरत की बात यह है कि डॉक्टर फवाद मुमताज पहले भी गुर्दा फरोशी के केस में गिरफ्तार होकर 18 महीने कैद भी रह चुका है, लेकिन फिर वो रिहा कैसे हो गया और क्यों इस पर इल्जाम साबित नहीं हो सका, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इसीलिए इस डॉक्टर ने रिहा होने के बाद दोबारा गुर्दा चोरी का धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि उसे इल्म था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें गरीब आदमी फंस जाता है और ताकतवर अमीर आदमी फाड़ के निकल जाता है। और इनमें से एक डॉक्टर जो फवाद मुमताज है, ये इससे पहले भी इसी गुर्दा फरोशी के चक्कर में गिरफ्तार होके 18 महीने जेल में रह चुका है, लेकिन इसमें मुनाफा इस कदर शरा ज्यादा है कि ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, उसके बाद फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। ये बात भी बहुत अजीब है कि रावलपिंडी के जिस इलाके में यह गुर्दा चोरी का अस्पताल वाक़ है, इस इलाके की पुलिस को यह पता ही नहीं चला कि उनके इलाके में ये मकरूह धंधा हो रहा है, या फिर पुलिस ने जानबूझकर खुद को लाइल्म रखा हुआ था। कानून के रखवालों को इस पॉइंट पर भी गौर करना चाहिए कि कैसे कानून की नाक के नीचे अवाम के गुर्दे चोरी किए जाते हैं। रावलपिंडी में वहां पे कैपिटल हॉस्पिटल में ये धंधा इतने अरसे से हो रहा है और लाहौर पुलिस का सिर्फ एक लड़का इधर हमारा अगवा होता है और उस लड़के की बरामदगी के सिलसिले में हम मेहनत करते हैं और मुल्ज़मान है वो पिंडी से पकड़े हैं और बकाया भी जो मुल्ज़मान है वो रावलपिंडी के हैं। और इसमें जो लोकल पुलिस है रावलपिंडी की, मैं समझता हूं कि उन्हें इस सिलसिले में बहुत ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट होना चाहिए था कि अगर लाहौर पुलिस जाके उधर से गिरफ्तार कर सकती है तो उन्हें इल्म नहीं था कि उनके इलाके में ये सारा धंधा चल रहा है। 2017 में भी रावलपिंडी में ऐसा वाकया पेश आया था जहां पुलिस ने एक इमारत से 24 अफराद को बाजियाब कराया था जिनके गुर्दे निकाले जा रहे थे। इन तमाम लोगों को पुरकशिश मुलाजमत का जानसा देकर बुलाया गया था। इससे कुछ साल पहले लाहौर में भी ऐसा गैंग पकड़ा गया था जो लोगों को अगवा करने के बाद उन्हें नशावर अशिया खिला के जिस्मानी एजा निकाल लेता था। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी गुर्दा निकालने पर 10 बरस की कैद है, लेकिन लोगों को अगवा करके गुर्दा निकालने पर तो सजाए मौत होना चाहिए। इसके साथ ही नूरुलैन को दीजिए इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।